तो जी आज है तीज और आप सभी को तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तीज जो है उसका व्लॉग जो है वो बाद में आएगा, लेकिन पहले ये लास्ट नाइट का मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मिक्स व्लॉग है नाइट का और अर्ली मॉर्निंग का। तो यहाँ पर खाना वाना बनाने के बाद में मेरी चल रही है क्लीनिंग, और क्लीनिंग करने के बाद में मुझे लगानी है मेहंदी। मुझे बाद में याद आया क्योंकि भाभी का फ़ोन आया था। भाभी ने बोला दीदी वो है ना सिंधारे हैं, तीज है, तो बहन बेटियों को याद किया करना और उनसे बातें करना, उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है इस टाइम पर। तो भाभी ने फिर मेरे को तीज की विशेष दी थी और उस टाइम पर उन्होंने मेरे को याद दिलाया, तब मुझे पता चला कि आज तीज है, आने वाले दिन मतलब तीज है। तो नाइट में मुझे मेहंदी याद आई नहीं। कोई फेस्टिवल हो मैं मेहंदी वगैरह भूल ही जाती हूँ, मेरे साथ ही यही रहता है हमेशा। आप देखेंगे किसी भी फेस्टिवल में मेरे हाथ में मेहंदी लगी नहीं देख पाएंगे आप। तो मैंने सोचा चलो आज मेहंदी लगाएंगे, तो फटाफट से सारा काम फिनिश करने में लगी हूँ और इसके बाद में मैं लगाने वाली हूँ हाथों में मेहंदी। और आप लोगों ने लगा ली क्या? ये देखो मैंने मलाई गर्म कर दी थी। ये क्या है? मलाई का ये नीचे जड़ जाता है ना, वो है। तो ये मैंने गरम कर दी थी और मैं अब की बार दही जमा करके फिर मक्खन के जैसे निकालूंगी। तो ये अपने छाछ है, ये इसके अंदर डाल देंगे, ये अच्छे से जम जाएगा। फिर उसके बाद में सुबह भिगो करके निकाल लेंगे। अब इसको ढक देती हूँ। तो यहाँ पर सारा काम धाम ख़त्म करके मैं यहाँ पर मेरी वो जो बूढ़ी औरतें मेहंदी लगाती ना, उस तरीके से अपने दोनों हाथों पे लगा रही हूँ। मैंने गोल के मेहंदी लगाई है क्योंकि वो जो कीप वाली है ना, फर्स्ट तो मेरे पास थी भी नहीं और दूसरा मुझे वो अच्छी भी नहीं लगती क्योंकि वो काफ़ी काली हो जाती है। और अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग में। तो जी रात को मैंने मेहंदी लगा ली थी और नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो मलाई है इसका मैंने वो क्या बोलते हैं उसमें दही डाल दिया था रात को, आपने देखा ही था। तो ये जम चुकी है और यहाँ पर मैंने रोटी सेकने के लिए तवा रख दिया, आटा मेरा लग चुका है। फटाफट से रोटियाँ सेक देती हूँ क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल। तो इनके स्कूल जाने से पहले आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि तीज है ना, उस कारण से भी। और दूसरा मैंने 2 दिन पहले आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं रोज़ जल्दी उठा करूँगी क्योंकि मुझे मेरी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस लेकर आने हैं। और वो चेंजेस जब होएंगे जब मेरी वो होता है ना कि रूटीन अच्छे से हो पाएगी, टाइम को मैनेज कर पाऊँगी। आजकल टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, काम ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। तो सुबह जल्दी उठना, अगर 1-1.5 घंटे भी पहले उठ जाते हैं तो सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। और जल्दी उठने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया सीक्रेट यही है कि रात को टाइम से सो जाओ। मैं पहले फ़ोन में लगी रहती थी, आप सभी को पता है यूट्यूब का काम है, तो यूट्यूब पर कुछ देखना कुछ करना, इस तरीके से मेरा टाइम ज़्यादा जाता था। लेकिन शर्मा जी ने मेरे को डांट लगा लगा के ना और जल्दी सुलाने की आदत डाल दी। अब मैं जल्दी सो जाती हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है सुबह 4 बजे ही। तो सुबह 4 बजे उठ करके फटाफट से सारे घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में किचन में आई। किचन में आकर के मैंने सोचा पहले रोटियां सेक देते हैं क्योंकि रोटी सेक करके मैं रख दूंगी और उसके बाद में सब्जी में तड़का लगा दूंगी। बच्चों के लिए बनाना शेक भी बनाना है और मुझे आज घी भी बनाना है। तो उसके बाद में फिर कहीं जाना है हमें, तो कई काम है बैक टू बैक सारे कंप्लीट करने हैं। और ऊपर से आज सैटरडे है तो बच्चों की फ्राइडे तक की ड्रेसेस जो है ना वो भी धोनी है। तो आप सब समझ सकते हो कि ये रहता है कि भाई जितने काम हो पेंडिंग सारे आज ही निपटा लूँ ताकि मेरा संडे ख़राब ना हो। तो ये सोच करके ना बस जल्दी जल्दी फटाफट से अपना काम समेटने में लगी हूँ। और रोटियां सीखने के साथ साथ मैंने यहाँ पर साइड में दाल भिगो कर रखी हुई है। वो दाल भीग जाएगी अच्छे से तो फिर वो बनने में ईजी रहेगी। और शर्मा जी आ चुके हैं दूध लेकर के, ये भी उठ गए थे और रोटियाँ मेरी सारी सीख चुकी हैं। और अब भी आज नैनी भी पता है जल्दी उठ गई थी। जब बच्चे भी टाइम से सो जाते हैं ना तो टाइम से उठ जाते हैं। और कल हम लोगों का काफ़ी लेट हो रहा था फिर भी हमारी जल्दी आँख खुल गई क्योंकि कल हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आए थे, आपने देखा होगा लास्ट नाइट जो व्लॉग गया भारद्वाज व्लॉग्स पर उसमें। तो यहाँ पर मेरा खाने बनाने का जो काम था वो भी और क्लीनिंग का जो था ना प्लेटफॉर्म क्लीन करने का वो काम भी फिनिश हो चुका है। अभी 6 बजे लाइट जाती है, 5:45 का टाइम है। तो मैं फटाफट से बनाना शेक बनाने में लगी हूँ क्योंकि मेरा मिक्सर जो है वो इन्वर्टर की लाइट में नहीं चलता है। तो बस अपना बनाना शेक जो है वो भी बनकर रेडी है। अब बच्चे उठेंगे, उठते एक एक गिलास उनको बनाना शेक का दे करके और फिर उसके बाद में मैं नहलाने धुलाने का काम जो होता है ना वो करना शुरू कर दूँगी। और जब बनाना शेक मैं उठते ही दे देती हूँ तो फिर मैं उनको रोटी खिला पाती हूँ। यहाँ पर दूध भी छान दिया है, साइड में मेरे बर्तन भी साथ साथ चल रहे हैं। बर्तन भी साफ मतलब 1-2 बर्तन होते जाते हैं, उनको साथ करती जाती हूँ साफ। 1-2 मिनट बीच में निकलता है ना टाइम जब,
और ये देखिए मेरी बेटी उठकर आ चुकी है और इसने मेहंदी मैंने इसको सोए हुए को लगा दी थी, तो ये इसके कपड़ों में लग गई। तो वही मुझे दिखा रही थी कि मम्मी ये कैसे लग गया। मैंने कहा मैंने रात को तेरे मेहंदी लगाई थी और उसी कारण से लग गया। हमारी माँ जो थी ना, मतलब मेरी मम्मी, वो जब हम छोटे छोटे थे ना तो इस तरीके से रात को लगा दिया करती थी। मेरी दादी माँ भी लगा देती थी, तो सोए हुए को हम भूल जाते थे। तो मेरे को वो याद आया तो मैंने फिर नैनी को लगा दी और इसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। तो मैंने साइड में रख दिया है गर्म पानी और एक बर्नर पे रखा हुआ है दूध, ताकि दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ हो जाएं। और बाकी जो प्लेटफॉर्म का काम था वो भी मैंने फिनिश कर दिया है सारा। यूँ है ना कि काम सारा ख़त्म हो चुका है, समझ लीजिए किचन का। और ये देखिए बाहर इतनी कुछ वो होता है ना कि रोशनी आ चुकी है, सूरज देवता इतने कुछ निकल चुके हैं। तो जी गुड मॉर्निंग, जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और सुबह के बज गए 6 बजने में 5-7 मिनट बाकी हैं। काम मेरा ज़्यादातर फिनिश हो चुका। बच्चों को अब रेडी करना है। नैनी उठ गई, शिवांश को उठाना है। रोज़ तो मैं 6:15 बजे उठाती हूँ, आज वो 6 बजे अपने आप ही उठ गई। निगाहें बार बार इधर उधर इसलिए जा रही क्योंकि यहाँ पर ये देवता रखे हैं, ये बस पूछो मत कब निकल जाए। ये जो दूध है ना, दूध का कोई भरोसा नहीं होता, कब निकल जाए। आंख पलक झपकी और दुर्घटना घटी, सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। तो अब इसका वेट कर रही हूँ मैं, कब ये ऊपर आए मैं इसको बंद करूँ। उधर गर्म पानी रखा है बच्चों के नहाने के लिए, और नहाएंगे, रेडी हो जाएंगे। बेटा नैनी स्पोर्ट्स वाली ड्रेस निकाल ले। तो बस वो आज सैटरडे है तो स्पोर्ट्स की ड्रेस पहन के जाएगी। अब उसको रेडी करूँगी। और उसमें रखा है मैंने रात को मलाई जमाई थी, तो वो देखो बिलोनी है, ये मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी क्योंकि वो पतीला मुझे चाहिए था, तो इसमें निकाल दी। ये ऐसी कुछ है, अभी बिलोंगी जब इसका घी निकलेगा। बिलोंगी थोड़ी देर में फुर्सत से बच्चों को जगा के। ये देखो इसके ऊपर घी आया हुआ है। हो गया गरम और मैंने दाल भिगो रखी है। सुबह वो भिगो दी थी 5 बजे के लगभग। ये भीग के तैयार, इसको वॉश कर लेती हूँ। फिर इस दाल में तड़का लगाएंगे। तड़का चढ़ा दिया है, लहसुन कूट के रख दिया, बस मैं धो लेती हूँ इसको। यहाँ पे स्वीट कॉर्न रख दिए, ये दाल धो के रख दी, वो बॉईल करके रखते हैं। आजकल ये दोनों खाते हैं चूरमा, क्योंकि चूरमा जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इन दोनों को लगता है जल्दी ख़त्म हो जाए तो यही खाना चाहिए। और मैं बनाऊंगी ये घी, अब जो मलाई मैंने रात को जमाई थी वो। तो अब लगा देते हैं दाल में तड़का। तड़का लगाने के लिए तेल अपना एकदम गर्म हो चुका है, जीरा डाल दिया है। ये मैं मेरी सासू माँ बनाती है ना, उनके तरीके से सिंपल सी दाल बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमारे गांव में हमेशा शाम के टाइम यही दाल बनती है। और इसमें खुला जो होता है ना बर्तन, कुकर को बंद नहीं करना, मतलब खुला ही पकाना है। और मेरे पास स्टील का बर्तन नहीं था तो फिर मैंने इसी में तड़का लगा दिया। आप लोग बोलेंगे मैं पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर डाल दी हल्दी, अब जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच नमक, और अब जाएगा डायरेक्ट दाल और पानी, बस ये चीज़ें इसमें जाती हैं। और साथ में अगर आपके पास हींग हो तो हींग और डालें जीरे के साथ में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। खुली पकाइएगा और पहले भिगो देते हैं तो 10 से 15 मिनट में हमारी ये दाल बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर जब तक बच्चे रेडी होएंगे खाना वाना खा करके स्कूल जाने का मतलब इनका होगा, तब तक मैं मेरा घी बना लूँगी। और घी बनाने के लिए देखो अपना शुरू कर दिया है। और ये है ना काफ़ी गर्म सा हो गया था क्योंकि मैंने रात को जमाया था, बाहर ही छोड़ दिया था, फिर इस देगचे में रखा, फिर खाना वाना बनाया। तो आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये मेल्ट हो गया था, इसलिए मैंने फ्रिज का ठंडा पानी इसके अंदर डाल लिया है। और घी काफ़ी ज़्यादा था तो ये जो थी ना ये रही जिससे मैं बिलो रही हूँ, ये काफ़ी छोटी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी इससे 10 से 15 मिनट मेरे को लगे इसको बनाने में।
यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने एक बार के लिए तो छोड़ दिया था, 5-7 मिनट ऐसे घुमाया। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि अभी टाइम लगेगा तो मैं इसको छोड़ के चली गई। बच्चे स्कूल जाने वाले थे ना, तो बच्चों को स्कूल भेज के दोबारा से शुरू किया है। और अभी मेरे को इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस ऐसे ऐसे मैंने किया और उसके बाद में घी जो है ना ये इकट्ठा होकर के ऊपर आ चुका था। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और काफ़ी वो होता है ना, पहले मैं क्या करती थी, रोज़ का रोज़ बिलो लेती थी तो उसमें थोड़ा कम निकलता था। कम क्या निकलता तो उतना ही था, लेकिन वो यूज हो जाता था तो कम लगता था और उसको मैं गर्म नहीं कर पाती थी। अभी मैंने सोचा अब की बार ना इकट्ठा बिलोएंगे। तो ये मेरी 10-11 दिन की मलाई होगी। 10-11 दिन की मलाई का मैंने इकट्ठा बनाया है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मुझे मेरा घी जो है ना वो बनकर मिल गया है। आप लोग भी किस तरीके से बनाते हो कमेंट बॉक्स में बताना, और कौन कौन घर पे मलाई से घी बनाता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग दूध ही एक्स्ट्रा बढ़ा करके अगर घी निकाल लेते हैं घर में तो हमें एक तो शुद्ध घी मिल जाता है अच्छा घर का, और ऊपर से भटकना नहीं पड़ता, डिब्बे वाला नहीं लाना पड़ता। तो दूध मेरे ख्याल से तो दूध ही बढ़ा लेना चाहिए। जैसे कि 2 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो और बढ़ा दो और उसकी मलाई का घी निकाल लो। घर में घी का काम बहुत आराम से चल जाएगा, बाहर से नहीं लेकर आना पड़ेगा। तो ये अभी भी मेल्ट है, उतना नहीं इकट्ठा हुआ है, क्योंकि इकट्ठा होता है ना तो पूरा बंद कर आ जाता है। ये अभी भी हल्का मेल्ट है, लेकिन क्या है ना कि इतना नहीं है कि भाई निकाल ही ना पाएँ। तो और एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरे पैरों में बिछियाँ नहीं है, मैंने काफ़ी दिन से निकाल रखी है, अब मैं पहनूंगी। और क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊँ। मैं जब मेरे उंगलियों में ना कुछ दिक्कत हो गई थी तो उसके कारण वो ठीक ही नहीं हो रही थी बिछिया के कारण, तो फिर मैंने निकाली थी। काफ़ी कमेंट्स भी आए थे, अपने बिछियाँ क्यों निकाल रखी है।